जय निषाद राज दोस्तों आज वाली इस वीडियो में हम लोग निषाद समाज से रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम है नदी पुत्र, उसका विमोचन करने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों इस बुक को रामाशंकर सिंह ने लिखा है। मैं मानूं तो ये बुक पहला ऐसा बुक होगा जिसको पूरी तरह निषादों पर आधारित लिखा गया है। इसको रामाशंकर सिंह जी ने कई सालों के कड़ी मेहनत के बाद लिखा है। दोस्तों इस नदी पुत्र पुस्तक में आपको अपने निषाद समाज से रिलेटेड प्राचीन इतिहास तो देखने को नहीं मिलेगा। राजा महाराजाओं के बारे में तो इसमें नहीं मिलेगा, वीरांगना वीर पुरुषों के बारे में तो नहीं मिलेगा, बट हाँ जो स्थिति निषादों की रही है हर काल खंड में उसके बारे में इसमें बिल्कुल जिक्र किया गया है। जैसे अंग्रेजों के काल में जब निषादों पर क्रिमिनल एक्ट लगाया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया गया, आपराधिक जनजाति बताया गया, ये सारी बातें इसमें उल्लेखनीय की गई है। और साथ ही साथ बनारस के घाटों पर समेत पूरे उत्तर भारत के निषादों के बारे में इसमें कई प्रकार की ऐसी बातें बताई गई है जो कि आज तक शायद बहुत ही कम लोग जानते थे। दोस्तों नदी पुत्र पुस्तक में रामाशंकर सिंह जी ने निषाद समाज के व्यक्तित्व, निषाद समाज के रहन सहन, उनके सांस्कृतिक कार्य और कार्यशैली, इन कई मुद्दों पर बात किया है और अपने मन के बात को बताया है। और इन्होंने एक बात इस पुस्तक में यह भी बताई है कि जब बनारस के घाटों पर ब्राह्मणों के तौर पर जो कार्य करते हैं ब्राह्मण, उनकी कई बार कई प्रकार के बात सुनने को मिल गई है। प्रवासी जो घूमने आते हैं लोग, ब्राह्मणों पर उन्होंने कई बार आरोप लगाया है, कई बार केस हुए हैं, पर आज तक किसी निषादों पर, किसी खेवैये पर, ऐसा किसी नाविक पर, किसी भी प्रवासी जो टूरिस्ट है उन्होंने आज तक कोई आरोप नहीं लगाया। यानी एक तरह से बोले तो जो बनारस के घाट है वो नाविकों की वजह से ही सुरक्षित है और नाविकों की वजह से वहाँ पर टूरिस्टों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और उनके वजह से ही भारत का मान सम्मान भी विदेशों में बढ़ता है। ऐसी कई उल्लेखनीय बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। दोस्तों इस पुस्तक का नाम है नदी पुत्र, इसे रामाशंकर सिंह जी ने लिखा है। इस पुस्तक को कुछ दिनों पहले ही मैंने मंगाया। आप लोगों को शायद लगेगा कि जो इतिहास जो मैं बताता हूँ वो शायद इसी पुस्तक से हो। जी बिल्कुल नहीं। इस पुस्तक में जो बातें बताई गई है वो कि हमारे इतिहास और निषाद समाज के राजवंश या राजाओं से बिल्कुल संबंधित नहीं है। इसमें वही बातें बताई गई है थोड़ी बहुत जो कि संसाधन, नदी और पानी के जो संबंध में निषादों की कुछ कृतियाँ और कुछ कार्य रहे हैं, केवल उसी बातों को इसमें बताया गया है। इस पुस्तक में टोटल 257 पेज है। दोस्तों शुरुआत में ही प्राकृतिक संसाधन एवं हाशिए के समुदाय, अनौपचारिक नदियों पर निषादों की निर्भरता, ऐसी बातें बताई गई हैं और लास्ट में अनुक्रमणिक सभी बातें उपसंहार में लिखी गई है जिसमें निषादों से जो रिलेटेड है। और इसमें कई प्रकार की जातियों के बारे में भी उल्लेख है। ऐसा नहीं कि केवल निषादों से संबंधित है, इसमें कई हमारी उपजातियों के बारे में भी बताया गया है। पर हाँ उनका इतिहास जो था, वो जो उनके वीर पुरुषों और वीरांगनाओं के बारे में इसमें थोड़ी भी जानकारी नहीं है, 1% का भी नहीं। इसमें केवल हाँ निषादों की कृति, निषादों के कार्य और निषादों की संस्कृति ऐसा बताया गया है। निषादों के कार्य क्या है और निषादों के कार्य क्या थे, वर्तमान स्थिति क्या है, केवल उस बातों पर, उन बातों पर इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है इस बुक में। पर हाँ मैं आपको किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, किसी भी संसाधन से, किसी भी स्रोत से जो इतिहास ढूंढ कर लाता हूँ और जो राजवंश और जो राजाओं के बारे में बताता हूँ वो 101% सही होता है। जो वीरांगना, जो वीर पुरुष, जो महाराजाओं और राजाओं के बारे में बताता हूँ वो 101% सही होता है। वो मैं कहाँ से लाता हूँ, किधर से पढ़ता हूँ, वो बहुत बड़ी कहानी है। पर हाँ लाता हूँ आप लोगों के लिए, बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों का कार्य बस ये है
कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चाहे वो कोई सा भी वीडियो हो, किसी भी प्रकार की हिस्ट्री वाली वीडियो हो, सभी निषादों से संबंधित ही होती है। और जो पिछले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो, जाकर चैनल पर विजिट करें, जाकर वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सारी वीडियोस को देखें। आपको निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार का इतिहास जानने को और देखने को मिलेगा और आपको कई प्रकार के अनुभूति प्रदान होगी। ये सभी वीडियो देखने के बाद निषाद समाज पर आपको गर्व होगा। और ऐसे ही आगे मैं रोज आपके लिए अलग अलग प्रकार के इतिहास लेकर आऊँगा। निषाद समाज के बारे में बताऊँगा, निषादों के राजा महाराजाओं के बारे में बताऊँगा, उनके उपजातियों के राजवंशों के बारे में बताऊँगा। यह सिलसिला चलता रहेगा और मैं अपने निषाद समाज को जागरूक करता रहूँगा। दोस्तों, आपने जितना अभी तक मेरे को सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।